मेजर दलपत सिंह जी का 105वां बलिदान दिवस हम जोधपुर में मनाने जा रहे हैं। मेजर साहब एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसका इतिहास जो जानता है वो ही उसको समझ सकता है। मेजर दलपत सिंह जी का जन्म रावणा राज्य समाज के अंदर हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर उन्होंने इजराइल के हैप्पा शहर को आज़ाद करवाया था, इसलिए उनके आगे हैप्पा हीरो मेजर दलपत सिंह जी की उपाधि से उनको हम जानते हैं। उनकी गाथा है कि जहाँ पर ब्रिटेन की सेना 5 बार हार मान वहाँ पर जोधपुर के राजा ने मेजर दलपत सिंह जी के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी थी। मात्र उसमें 900 सैनिक थे और वो सैनिक नीचे थे, जबकि इजराइल के जो सैनिक थे वो पहाड़ के ऊपर थे और वो 13,000 सैनिक थे। मात्र 900 सैनिकों ने मेजर साहब के नेतृत्व में 1 घंटे में इजराइल के हैप्पा शहर को आज़ाद करवाया। वो सबसे ड्रामा इतिहास को जानना जरूरी होता है। मेजर दलपत सिंह कौन थे? जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा वीर नहीं हुआ होगा जो उन्होंने काम करके दिखाया। आज भी इजराइल के पाठ्यक्रम में जिस प्रकार भारत के पाठ्यक्रम में भगत सिंह जी को याद करते हैं और कई वीर हुए उनको याद करते हैं, उसी प्रकार के इजराइल के पाठ्यक्रम में उनकी शौर्य गाथाओं को गाया जाता है कि मेजर दलपत सिंह जी यहाँ आकर उन्होंने इजराइल को आज़ाद करवाया। जब भी वहाँ पर उनका दिन होता है उस दिन पूरी इजराइल की सेना उनको हजारों तोपों की सलामी देती है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज में जन्म लेने वाला एक ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ था जिसने भारत को इजराइल को आज़ाद करवाया। ये बड़ी बात है। तो वो उनका 105वां बलिदान दिवस है। 105 साल पहले इजराइल में लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे और आज भी दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में उनकी मूर्ति लगी हुई है। पाली में भी आपने देखा होगा, पाली के अंदर जाओ तो सबसे पहले अंदर घुसते ही पाली में हैप्पा हीरो की मूर्ति आपके आशीर्वाद से मेरे कार्यकाल में हम सब ने मिलकर लगे, क्योंकि वो हमारी नाक है। आज मेजर दलपत सिंह जी का 105वां बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं और आप पिछले सालों से देखो कि पिछले 15-20 साल से अंदर रावणा राज्य समाज में कितनी क्रांति आई, अपने किसी संगठन की भावना पैदा हुई। आज हमारे 2 MLA हैं, आज MLA मनीषा जी है, जब्बर सिंह जी है, ये केवल हमारी एकता का परिणाम है। और भाई आनंद पाल सिंह की जो शहादत हुई थी वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, उसका परिणाम है कि दोनों ही पार्टियों ने हमें एक टिकट दिया और वो विधानसभा करते हैं। इस बार 2 है लेकिन भगवान ने चाहा तो इस बार 4 विधायक होंगे और उसमें एक मंजित पाल जी भी। जिस प्रकार मंजित पाल जी लाडलू से इनके गृह क्षेत्र से वहाँ पर 7 दिन तैयारी कर रहे हैं और इतना कीमती समय निकाल कर आप समझो इनकी विधानसभा में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और वह समय नहीं देकर हमारे बीच में दे रहे हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, क्योंकि 23 सितंबर के दिन अगली बार भी हम लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए थे और सरकार ने माना कि रावणा राज्य समाज में ताकत है, दम ताकत के बलबूते पे हमारे मेजर दलपत सिंह की बोर्ड का गठन सरकार ने किया है और एक व्यक्ति उसका अध्यक्ष बनेगा और उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। ये रावणा राज्य समाज। आज भाई मनीषा जी ने जिस प्रकार विधानसभा के अंदर हमारी ओबीसी की बात उठाई थी, ओबीसी के हक और अधिकार को लेकर उन्होंने कहा था कि हमें हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए और उनकी बात तो सुनी गई और मुख्यमंत्री जी ने 21 से 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। ये भी हमारे उनकी सबकी आवाज़ और ताकत की बलबूते पर हुआ है। तो हम सबका आज आने का उद्देश्य है कि 23 सितंबर के दिन अपना रायपुर इतना बड़ा है। कल रात को पिपले के अंदर गए, पिपले कितना छोटा गाँव है, कम से कम 200 आदमी रात को 9 बजे रोड के ऊपर खड़े थे। ये केवल समाज की भावना हो सकती है। आज पया बेड़ा करना आसान है, ये बेड़ा करना आसान है। आज आप इसको समय दिए हो वो अपन ध्यान है। और बाद में चंदौल में एक बड़ी मीटिंग ली, चंदौल में भी पूरे समाज भवन में पूरे समाज का हर व्यक्ति बटे मौजूद था। तो एक अपने अंदर अच्छी भावना है कि मंजीत पाल जी पधारिया एनो उद्देश्य है कि मैं रायपुर चाहूँगा कि कम से कम एक बस मरीजन अपने जोधपुर चालो रावण चंद्रा में मित्र आयोडो बेकार है आया मंजीत पाल जी ने माला पहरी और चाय भी खा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर यही समय होता है, आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं और अगर हम ये ताकत दिखाएंगे ना तो हो सकता है कि सरकार दोनों ही पार्टियां हमें और कोई फायदा मिले। ये हमारा उद्देश्य है। मेजर साहब का बलिदान दिवस तो हमारा उद्देश्य यही है, लेकिन भीड़ दिखाने का उद्देश्य ये है कि हम हमारी ताकत को भी दिखाना चाहते हैं कि हम राजस्थान में कहते हैं कि 40 लाख लोग समाज के हैं, तो 40 लाख लोगों की गिनती भी वहाँ होती है। अगर आप सर गिनाओगे राजनीति में ये कि सर गिनाओगे तो आपको कुछ मिलेगा। इतने सालों से जब हमने सरकार के सामने दोनों पार्टियों के सामने, हम तो पार्टी की बात ही नहीं करते, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें दोनों से कुछ मिलना चाहिए। एक पार्टी से कोई समाज बंधा हुआ नहीं है। अगर मनीषा जी को टिकट मिला है
वहाँ भी समाज में पूरी ताकत लगेगी। जबर सिंह जी को मिला तो वहाँ भी अपनी ताकत लगेगी। तो हम समाज को कोई व्यक्ति को बीजेपी का टिकट मिलता है तो भी अपनी ताकत जिता दो उसको, कांग्रेस का मिलता है तो भी जीतो। दूसरी जातियों में यही होता है, वो हम किसी पार्टी से बंधे नहीं, केवल हम ये देखते कि हमारा समाज का बंधु है, इसको जिताना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। तो आज हमारा आने का उद्देश्य ये है, हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप गणपत साहब बैठे, प्रेम साहब बैठे हैं, मेरा उद्देश्य ये यहाँ से एक बस भर के आपको जोधपुर चलना है। ये हाथ जोड़कर विनती है, आप यहाँ आए और चले जाना, हमारी बात सुन रही कि मंजीत पाल जी अगर आपके बीच में इस उद्देश्य से आए हैं तो हमें हमारा ताकत दिखानी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बस भर के यहाँ से आपको चलना है। एक बार हाथ खड़ा कर विश्वास करो कि हम चलेंगे। 23 सितंबर को चलो जोधपुर, आवाज जोर 23 सितंबर को चलो जोधपुर, 23 सितंबर को चलो जोधपुर। मेजर साहब अमर रहे, मेजर साहब अमर रहे। कोई निवेदन है जो बात की बता दी, यूनिक आनाकानी करो, एक दिन अपना काम बंदो, अपने जेब में कोई आगे ना 5,000 भी खर्च हो जाए तो केवल एक दिन समाज के लिए खर्च हो जाए तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप सोचो कि हम और मंजीत पाल जी की पूरी रात और दिन समाज के लिए, और एक सबसे बड़ी मंजीत पाल जी की खासियत ये है कि आज पाली जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में भी अत्याचार हुआ है। आपने सुना हो कि वितरण के अंदर राज के अंदर एक अपनी बहन के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ मंजीत पाल जी हमने अजमेर के हॉस्टल में डेरे डाल दिए थे और सरकार को झुकना पड़ा और लाखों की तादाद में एसटीएम ऑफिस ज्ञापन दिया था, 10,000 लोग थे। तो जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ भाई मंजीत पाल जी खड़े रहते हैं। केवल खड़े रहने की ताकत आप लोग हैं और हम लोग हैं, इनकी ताकत कौन अकेले ही थोड़ी लड़ सकते हैं। तो जहाँ भी आवश्यकता होती है, ऐलान होता है, वहाँ हम सबको ताकत के साथ आना है। ये मेरा निवेदन है।